Hello everyone, my name is Sweety Padhalia and welcome to SB Academy classes. तो आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीरीज़ का, जिसमें आज हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज़ारो के बारे में डिस्कस करेंगे विद इट्स मैकेनिज्म। तो जब हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देते हैं? those aldehydes which do not contain अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल देते हैं, और कैनिज़ारो वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। वहाँ पे एल्डोल में हम लोग डाइल्यूट बेस यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। कैनिज़ारो में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कहते हैं और उस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए अगर मैं लेती हूँ फॉर्मल एल्डिहाइड, अब ये तो मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए था? कार्बन, और उस कार्बन पे क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन। बट इसके नेक्स्ट में तो कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं बात करूँ बेंजल एल्डिहाइड की, बेंजल एल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CHO। ठीक है, अब ये मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके नेक्स्ट पे कार्बन है अल्फा कार्बन। उस कार्बन के देखो एक बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो चारों बॉन्ड उस कार्बन के बने हुए हैं। अब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये कैसे है बेटा? ये ऐसे है स्ट्रक्चर। अब कल अल्फा कार्बन तो है पर उस पे हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है? इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो क्या देते हैं? कैनिज़ारो। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, NCERT क्वेश्चन भी है एक, उसमें क्या है आपको वो दे रखे हैं, कंपाउंड्स दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन एल्डोल देगा और कौन कैनिज़ारो देगा, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ऐसे एल्डिहाइड्स लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर्मल एल्डिहाइड ले लूँ, तो मैंने ले लिया फॉर्मल एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। एल्डोल में हम क्या करते हैं? डाइल्यूट, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट बेस को यूज़ करते हैं। कैनिज़ारो में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेस को यूज़ करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन ले ली। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आप 50% NaOH ले लो, दैट इज़ सफिशेंट, 50% KOH ले लो, दैट इज़ सफिशेंट फॉर कैनिज़ारो। ठीक है, अब कैनिज़ारो में होता क्या है कि जैसे हमने एल्डिहाइड लिया, एक जो है मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल जो है
वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उन रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैंने जब आप लोगों को ऑर्गेनिक कराई थी तो मैंने वहां पे बताया भी था कि अगर अल्कोहल होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इट डिपेंड्स कि हम कैसा अल्कोहल ले रहे हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, और इसका भी रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। अब हम यहाँ पे हैं, इस सिचुएशन में हैं। आप ये देखिए कि हमने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज हुआ। ठीक है, और दूसरा एल्डिहाइड जो है उसने क्या बनाया? अल्कोहल बनाया, तो यानी कि क्या हुआ? रिडक्शन। तो जब एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन को और क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। अगर बेटा नाम आ जाए तो नाम से भी आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब देखिए क्या है यहाँ पर? प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3। अल मतलब क्या है? एल्डिहाइड। 1, 2, 3। सेकेंड पोजीशन पर क्या लिखा है? 2,2-डाइमिथाइल, यानी कि क्या है? 2 CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? दिस इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब अगर हम इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसमें भी हम डालते हैं 50% NaOH, तो कैनिज़ारो रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा? एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज होगा, तो ये क्या बनाएगा? देखिए CH3 कार्बन, CH3 CH3, इधर क्या बनेगा बेटा? COO माइनस Na प्लस, और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये क्या बनाएगा? अल्कोहल। CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, तो अभी तक तो हमने रिएक्शन देखी कि रिएक्शन में क्या होता है। हम ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसको भी देखो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा है, पर इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीनों CH3 लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है? कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है। एक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, एक का क्या हो गया? रिडक्शन। और क्योंकि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अभी देखो, मान लीजिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म, मान लीजिए मेरे पास है बेटा एक बेंजल एल्डिहाइड और दूसरा क्या है? दूसरा भी बेंजल एल्डिहाइड है।
अब आधों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम क्या सेम सेम लेना इज मैंडेटरी, सेम सेम लेना ज़रूरी है? उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे, 50% डालेंगे। एक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास बेस है NaOH, KOH जो भी है वो डिसोसिएट होगा Na+ में और OH-। वो क्या रिलीज कर देगा? वो रिलीज कर देगा हाइड्रोक्साइड आयन OH-। ठीक है, अब ये बेस क्या करेगा? अब आप खुद सोचो, देखो ऐसे देखते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, इस पे लगा हुआ है कार्बोनिल और H। कल ही मैंने आपको बताया था और वैसे भी मैं बताती रहती हूँ कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, एंड बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन इट ऑलवेज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। हमेशा वो क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है और क्या एक्वायर कर लेता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारा OH- है, जैसे ही इसको दिखाई देता है कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, ये क्या कर देता है? उस पर अटैक, और डबल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो जाता है? सिंगल में। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है बेंजीन रिंग CO-, ठीक है, और H, और ये जो OH है ये इसके साथ आकर जुड़ गया। क्लियर है? ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये वापस आते हैं डबल बॉन्ड बनाने, और यहाँ से हाइड्राइड अटैक होता है। हाइड्राइड हम किसको कहते हैं? H लोन पेयर विद माइनस साइन। ठीक है, तो होगा क्या? देखो हमारे पास एक और दूसरा मॉलिक्यूल है, उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, बेंजल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो हो क्या रहा है? यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाने आएगा, यहाँ से ये हाइड्राइड इस पर करेगा अटैक। हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन विद लोन पेयर, तो बॉन्ड भी मैंने दिखाया कि ये भी यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इसकी बात करते हैं। इसने क्या बनाया? बेंजीन रिंग, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे क्या है? OH, और इसका देखो क्या है? जब ये यहाँ अटैक करेगा, कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और कार्बन 4 से ज़्यादा बनाता नहीं, तो जैसे ही इस पर हाइड्राइड अटैक करेगा डबल बॉन्ड सिंगल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेटा बेंजीन रिंग CO-, ठीक है, H, और ये भी एक H आ गया, ये भी क्या आ गया? एक H आ गया। ठीक है, तो अब होता क्या है? अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। अब लोन पेयर विद माइनस साइन, क्या है? लोन पेयर विद माइनस साइन। और आपको मैंने बताया है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद करे। ठीक है, तो होता क्या है कि अब देखो ये जो है O-, ये यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेता है, और हम इस स्टेप को कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या कहते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र मतलब कि H+। ठीक है, तो ये H जो है ये यहाँ आ जाता है और ये बनाता है COO-। अभी मुझे पता है आधों के दिमाग में कुछ सवाल आ रहा होगा, और वो क्या आ रहा होगा उस पर भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बना बेटा C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, और यहाँ पे बना CH2OH बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NaOH का जो Na+ है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब आधे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों किया नहीं होता है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ
कि भाई यहाँ का जो H है वो यहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन ने ठीक है प्रोटॉन को ले लिया अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए, बट यहाँ पे भी तो O माइनस बना, ऑक्सीजन पे माइनस आया। तो देखो होता क्या है, सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आती है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा सिनारियो बन रहा है कि जहाँ पे चार्ज लेने के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी अटेन हो सकती है, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस शो करता है बेटा, और रेजोनेंस जब शो कर रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। अब जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या शो करता है, रेजोनेंस। इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या है, उसको कौन बांटेगा, उसको दूसरा ऑक्सीजन बांटेगा। तो जो माइनस चार्ज है वो दो ऑक्सीजन के बीच में बट गया, दो ऑक्सीजन के बीच में बट गया, तो इफेक्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कम। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई संकट आता है एक इंसान झेले मुश्किल होता है, दो इंसान मिलकर बांट के अगर उस मुश्किल का सामना करते हैं तो थोड़ी सी होता है ना, स्टेबिलिटी आती है। इन द सेम वे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन बियर कर रहा था, जबकि इधर प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया और इससे दो ऑक्सीजन एटम बियर कर रहे हैं, ठीक है, इधर सिंगल चार्ज आएगा, बियर कर रहे हैं और 50-50 अपने पास रख रहे हैं। एक एटम पे 100% था यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हुआ, 50-50 बट गया, 50% इसके पास रहेगा, 50% इसके पास। क्लियर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है और ये बनाता है सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, और ये क्या बनाता है, एल्कोहल। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ज़रूरी है, इज़ इट मैंडेटरी कि हम हमेशा सेम लें। ठीक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो सेम ही आता है, ठीक है, बट अगर हम उससे थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल की बात करें तो जैसे कि एल्डोल में अगर हम डिफरेंट ले लेते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ले लेते हैं तो हम लोग उसको क्रॉस एल्डोल का नाम दे देते हैं। इन द सेम वे कैनिज़ारो में भी अलग अलग एल्डिहाइड आ सकते हैं और उसे हम कहते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अलग अलग भी लिया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल एल्डिहाइड, इसके पैरा पोजीशन पे है OCH3 और आपने इसकी रिएक्शन कराई है बेटा फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, पैरा मिथॉक्सी बेंजल एल्डिहाइड है और दूसरा आपका क्या मॉलिक्यूल है, फॉर्मल एल्डिहाइड का, और आपने इसकी रिएक्शन करा दी 50% NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, CH2OH प्लस में HCOO माइनस Na प्लस। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, लिख लीजिए। अब इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि कौन डिफरेंट में, सेम में तो दिक्कत ही नहीं है ना, डिफरेंट में कैसे पता चलेगा कि कौन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और कौन अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कॉन्सेप्ट मेकिंग। हमेशा जो मैं कहती हूँ ना कि ट्रिक्स पे मत भागो, शॉर्टकट्स पे मत भागो, कॉन्सेप्ट से समझो। तो देखो, ये जिसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है उसको एक ही बार में समझ में आ गया होगा कि क्यों इसने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया और क्यों इसने अल्कोहल बनाया। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है बेस का टूटना। NaOH टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में, और ये क्या करेगा, ये करेगा अटैक जहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो। अब देखो,
बेंजल एल्डिहाइड को पकड़ते हैं, ठीक है, और यहां पे फॉर्मल एल्डिहाइड को पकड़ते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों जगह पार्शियल नेगेटिव है, और कार्बन पे दोनों जगह पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये जो OH माइनस है इसको दो जगह पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, बट वो बैठ के सोचेगा कि मैं कहाँ अटैक करूं। वो वहां जल्दी अटैक करता है जहां पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे जो बेंजल एल्डिहाइड मैंने लिया है ये रेजोनेंस शो कर रहा है बेटा। ये क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हुई है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई थी ना, तो उस कार्बन की पे इलेक्ट्रॉन की कमी को किसने पूरा कर दिया? बेंजीन रिंग ने डबल बॉन्ड बना दिया। भले ही थोड़ी सी देर के लिए बनाया, बट बनाया तो सही। अब देखो फॉर्मल एल्डिहाइड की बात करते हैं। कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन है, कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन है। इंडक्टिव इफेक्ट तो लगा ही नहीं सकता बेचारा, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, गरीब है ना, किस्मत का मारा अपने पास रखे कि उसको कार्बन को दे। इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं, रेजोनेंस है नहीं, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं आ रही। कार्बन पे क्या है? तगड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर देगा? इस पर अटैक। क्लियर है? जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड सिंगल में रिड्यूस हो जाएगा। क्या? HCO माइनस HOH। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हमारा बचा बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड भी बना लेते हैं। इसके नीचे का जो CH3 है वो साथ में, OCH3 जो है साथ में, वो भी लगाते हुए चलो। ठीक है, और देखो OCH3 भी अपना इफेक्ट लगाएगा, बट उसके इफेक्ट लगने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस रुक जाएगा, रेजोनेंस तो होगा। ठीक है, तो अब देखो ये आएगा इधर, ये करेगा हाइड्राइड अटैक, डबल बॉन्ड जाएगा इधर, ये बनाएगा बेंजीन रिंग, OCH3 कार्बन O माइनस H, और यहाँ से एक और आ गया बेटा H। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना HCOOH। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ का ट्रांसफर, और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH2OH OCH3 प्लस में HC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, यही बनाया था। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा हो कि इसने कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं बनाया, इसने अल्कोहल क्यों नहीं बनाया, तो उसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि जो आपका फॉर्मल एल्डिहाइड है बेटा, उस कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू दिस कार्बन जो कि बेंजल एल्डिहाइड है। ठीक है, तो OH यहाँ पर अटैक करेगा, और फिर अटैक करने के बाद आगे जो है इस प्रोसीजर से मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके बोर्ड में भी पूछी जाती है, आपके एंट्रेंसेस में भी आती है, और जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल देते हो तो प्रैक्टिकल के दौरान जब आपका वाइवा होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जब आपका वाइवा लेती है, तो उस टाइम भी ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में होता है। जैसे एल्डोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैम पूछते हैं या सर पूछते हैं, कैनिज़ारो भी जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में से एक होता है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।